एक टेलीग्राम मैसेज, फिर एक व्हाट्सएप कॉल और कुछ ही दिनों में विदेश जाने की तैयारी। लगता था किस्मत बदलने वाली है, लेकिन ये एक फंदा था, ऐसा फंदा जिसमें अब तक लाखों युवा फंस चुके हैं। ये खेल अब एक संगठित ट्रैफिकिंग रैकेट का रूप ले चुका है। नौकरियों का झांसा, फर्जी इंटरव्यू और फिर युवाओं का अचानक गायब हो जाना। दरअसल इन युवाओं को बंदूक की नोक पर थाईलैंड के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बनाकर उनसे दिन रात साइबर स्कैम्स करवाए गए। मीरा भाईंदर में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। भारत के बेरोजगार युवाओं को आरोपी पहले थाईलैंड भेजते थे, वहां से अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग के रास्ते म्यांमार भेजा जाता था, जहां उनसे जबरन सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर साइबर क्राइम कराया जाता है। अगर किसी ने विरोध जताया तो उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ पे गए होते हैं तो एक नॉर्मल सी लाइन होती है, उसमें मैं देख रहा हूँ इतने सारे बंदे मतलब लाइन में लगे हुए हैं और मेरी एकदम प्रोफेशनल वीआईपी तरीके से एंट्री करवा के तुरंत फिर उसके बाद गाड़ी में बिठाया। तो पहले दिन तो होटल में ही रखा, होटल में रखते हैं। उसके बाद 100 मैसेज आता है कि आपको गाड़ी पिकअप करने आएगी जो आपको एयरपोर्ट ले जाएगी। समझ गया कि कुछ तो हो गया है। तो मैंने पूछा था एचआर से कि इंटरव्यू लोकेशन है कहाँ पे, तो उसने बोला कि माइसोट एयरपोर्ट के 100 मीटर के अराउंड हमारा है। तो मैंने अपने गूगल मैप में एयरपोर्ट लोकेशन डाल दी। फिर गाड़ी जब चलने लगी तो गाड़ी जब चल रही तो मैं देख रहा हूँ कि जो लोकेशन मेरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। अच्छा। तो मैंने ड्राइवर से बोला कि हम गलत जा रहे हैं, वी आर गोइंग रॉन्ग वे। तो मेरी बात को सुनी, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा हो। आगे 2 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर चला रहा था, उसके साथ एक और था और मैं पीछे वाली सीट पर था। तो मैंने कंधे पे हाथ मारा, मैंने कहा कि स्टॉप द कार, तो उसने नहीं सुना। फिर मैंने दोबारा बोला थोड़े तेज लहजे में स्टॉप द कार, तो बगल वाले ने क्या किया कि एक छोटी सी पिस्टल थी डैशबोर्ड से निकाला और मुझे दिखा दिया। उसने इशारा किया चुप रहने के लिए और बैठे रहने के लिए। अब मैं उनसे पूछने थोड़ी लगूंगा कि आपने बंदूक क्यों नहीं। इस आपराधिक ऑपरेशन में विदेशी लोग भी शामिल होने की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक व्यक्ति मीरा रोड के नया नगर का रहिवासी है, जिसका नाम आसिफ खान उर्फ नेपाली है। तो वहीं दूसरे आरोपी रोहित कुमार मरडाना, जो तेलंगाना राज्य के विशाखापट्टनम से है, इसे जबरन वसूली के पैसे लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में और भी कई आरोपी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 पीड़ित लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि उसके साथ में और एक लड़का और वो दोनों को यहाँ का एक एजेंट है, इन्होंने थाईलैंड में उनको आईटी में जॉब देने का लालच दिखा के उनको थाईलैंड में भेजा और बाद में उनको थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे एक जगह पे उनको साइबर फ्रॉड करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। जब ये 2 लड़कों ने वो काम करने से मना कर दिया, तब वहाँ के जो उनके हैंडलर है, उन्होंने ये 2 लड़कों के घर वालों से 6-6 लाख रुपए यानी तकरीबन 12 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन की मांग की और जब ये पैसे मिले तभी उनको छोड़ा गया। तो वो यहाँ आने के बाद में पुलिस को उनकी मालूमात मिली, फिर पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया और उनके कंप्लेंट के ऊपर से ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। फिलहाल उसमें अभी तक 2 लोगों का अरेस्ट किया गया है, एक जो एजेंट था जो बाहर लोगों को बेचता था और एक अकाउंट होल्डर है जिनके अकाउंट पे पैसे गए थे कुछ, इसमें से उनको अरेस्ट किया। पीड़ित अब तक जो जानकारी मिली है उसमें से 5-6 लोग का कंफर्म हो रहा है इसमें, और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी उसमें और भी जितने भी कुछ इसमें विक्टिम्स है उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो ऐसे जो भी कोई ऑफर या स्कीम देता है उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और किस जॉब के लिए अपने को हायर कर रहे हैं वो सब देख के, और जो पहले गए हुए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब पूछताछ के बाद ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। अदरवाइज साइबर क्राइम के लिए लोगों का बाहर लेके जाके इस्तेमाल करने की जो घटनाएं है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो
सबने ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई इसमें गैर इस्तेमाल ना करे।